अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मौलदान पैट्स। उम्मीद करता हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, कवर करने के लिए आए हैं केजीज की वर्कशॉप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वर्कशॉप के ओनर मज़हर भाई। मज़हर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मज़हर भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मज़हर भाई, हमारे व्यूवर्स को आप अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम मज़हर है और मैं केजीज़ का काम रिसेंटली 8 साल से कर रहा हूँ और ये मेरा प्रोफेशनल है। तो हमारे यहाँ पे हर तरह के केजीज़ बनते हैं, रिंग नेक मकाऊ लवर्स वगैरह, हर तरह के केजीज़, यहाँ तक कि शेड वगैरह का भी काम जो है ना हम कर रहे हैं। जी वैस भाई, ये मेरी वर्कशॉप का व्यू है। कुछ केज तैयार पड़े हुए हैं, ये हमने दीवार के साथ फ्रेम लगाए हुए हैं जिससे डिफरेंट साइज़ की हम जालियाँ निकालते हैं केजेस की। ये कुछ केज हैं ऑर्डर पे तैयार हुए हुए हैं, यहाँ पे हम जालियाँ वगैरह निकालते हैं केजेस की। जी वैस भाई, ये हम दिखाते हैं कि केजेस कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंट साइज़ की वायर वगैरह पड़ी हुई हैं, जहाँ से यहाँ से हम तार इसी मशीन के ऊपर रखते हैं, फ्रेम में लगाते हैं और फ्रेम में सबसे पहले हम जाली जाली निकालते हैं। जी वैस भाई, यहाँ ये हम आपको ना निकाल के दिखाते हैं जाली से कि फ्रेम से जाली कैसे निकलती है। मज़हर भाई, ये जो तार इस्तेमाल हो रही है किस नंबर की तार है ये जो तार है 10 नंबर की तार है और 13 नंबर की साथ में हम वो ऊपर लगा रहे हैं, मतलब 10-13 की जो है ना हम जाली तैयार कर रहे हैं। मज़हर भाई, एक केज आप कितने दिन में तैयार कर लेते हैं? हमारे एक दिन में 4 से 5 के जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। जी वैसे भी जब यहाँ से जाली तैयार होती है फिर वो इस तरह की जो है ना शेप में आ जाती है। ठीक है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ जालियाँ तैयार पड़ी हुई हैं। ये किस तार में बनी हुई है? 13 नंबर में बनी हुई है। अच्छा मज़हर भाई, ये जो मशीन है पीछे, ये किस काम आती है? ये कटाई वगैरह के काम आती है, कि जिसकी कटाई वगैरह करते हैं इस पे ना, एंगल वगैरह के। और उसके बाद क्या स्टेप है? इसके बाद स्टेप आ जाता है फ्रेम का। फिर हम एंगल का जो है, एंगल से हम इसका फ्रेम बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। पाइप में भी वर्क करते हैं? ये एंगल है या पाइप है? ये एंगल है, ये पाइप वर्क नहीं एंगल है। अगर कोई भाई एंगल के बगैर पिंजरे बनवाना चाहे? वो उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, तो लो क्वालिटी वाला काम हम पसंद नहीं करते, इसलिए हम एंगल वाला पिंजरा बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होता है वो पिंजरा। ये हमारा कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एंगल का आप कौन सा नंबर लगाते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं? ये एंगल होता है 570, जिसको कहते हैं पौनी। पौनी का एंगल है। जब जाली तैयार होती है और ये एंगल का फ्रेम तैयार कर लेते हैं, फिर उसमें हम जाली लगाते हैं। वेल्डिंग के साथ जाली लग जाती है। जब ये जाली लगती है उसके बाद कुछ इस तरह की शेप आ जाती है। फिर हमारे फ्रंट तैयार होते हैं, या फ्रंट देख सकते हैं। ये कुछ लवर्स के पिंजरे हैं जो तैयार हुए हुए हैं। मतलब भाई, जो आप पिंजरे बनाते हैं उसका क्या हिसाब किताब होता है? वज़न के हिसाब से बनाते हैं या फुट के हिसाब से बनाते हैं? नहीं, ये स्क्वायर फीट्स के हिसाब से जो है ना हम कर रहे हैं। तो रिसेंटली जो इस वक्त बना रहे हैं वो 280 रुपये स्क्वायर फीट्स के हिसाब से ना तैयार कर रहे हैं। जी। और जो 10
फोल्डिंग केज होता है उसके बारे में बताएं। फोल्डिंग केज होते हैं वो भी तैयार होते हैं हमारे पास। वो फोल्डिंग केज का स्क्वायर फुट से नहीं होते, वो जैसा साइज़ होता है, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से जो है ना हम तैयार करते हैं। उसका क्या हिसाब होगा, मौके पर होंगे उसके वो पैसे या मौके कोई पर स्क्वायर होता है। फुट है? नहीं नहीं, वो मौके पर होता है। डिफरेंट साइज़ के ना डिफरेंट रेट होते हैं। जी, ये जो आपने केज बना रखे हैं ये किस बर्ड के लिए है? ये मोस्टली लव बर्ड के लिए यूज़ हो रहा है। छोटे कनौर जैसा कि ग्रीन चिक वगैरह, पाइनएप्पल के लिए भी यही केजेस यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें फ्रंट की ऑप्शन भी दी है, फ्रंट बॉक्स लगता है, और साइड बॉक्स की भी ऑप्शन है। अगर आप साइड पे लगाना चाहिए साइड पे भी लगा सकते हैं। फ्रंट पे मोस्टली यूज़ हो रहे हैं। फ्रंट पे आपकी जो है ना जो जगह होती है उसमें भी काफ़ी जो है ना बचत आ जाती है जगह की। जी, ये वाला जो प्रोसीजर होता है उसके बाद हम आते हैं पेंट की तरफ। फिर हमारा जब पेंट होता है तो फिर उसका व्यू इस तरह का आ जाता है। जब ट्रे लग जाती हैं फिर ये पेंट होकर इस तरह का पिंजरा जो है ना आपके सामने होगा। जी, वजर भाई ये जो ट्रे होती है ये साथ होती है इसमें, और ये कौन सी गेज की इस्तेमाल होती है ट्रे? ये हम 28 गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ट्रेस के साथ होती है। ये जो केज सामने मौजूद है इसका क्या साइज़ है? ये 2.5 बाई 1.5 है। फ्रंट 2.5 है और डेप्थ 1.5 है और हाइट 1.5 है। वजर भाई हमारे देखने वाले व्यूवर्स को इसकी प्राइस का आइडिया दें। ये जो पोर्शन बने हुए हैं चार, ये इसकी क्या प्राइस है? 4 पोर्शन जो है ये इस वक्त 18,900 रुपये में फ़ी केज आपको जो है ना मिल जाएगा। वजर भाई आपके पास कोई अर्जेंट बेस पे भी केज मिल जाते हैं? अर्जेंट बेस पे तो अगर तो अवेलेबल हो तो कर देते हैं, अदरवाइज़ ये ऑर्डर पे ही जो है ना तैयार कर रहे हैं। वजर भाई हमारे देखने वाले व्यूवर्स को क्वालिटी बताएं कि क्वालिटी केज के कौन कौन से पॉइंट्स है। अगर बंदा कोई केज खरीदता है या किसी से बनवाता है तो कौन सी ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्वालिटी केजेस में अगर आप बनवा रहे हैं, आप देखें सबसे पहले हम ये हमारी रोज़ की रूटीन में इस्तेमाल होता है, ये हाथ पे नहीं लगना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। फिर दाना पानी के जो होते हैं बर्तन जो हमारे रोज़ डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, इनका हमने ख्याल किया होता है कि बर्तन कहीं अंदर ना चले जाएँ, बर्तन फंस ना जाएँ। ये चीज़ें वगैरह जो है ना देखनी पड़ती है। उसके बाद जब आप बॉक्स लगाते हैं, बॉक्स में ये अक्सर हमने सुना हुआ है कि बॉक्स की कील वगैरह जो लगाते हैं वो नहीं एडजस्टमेंट हो रहा, बॉक्स कभी पीछे गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो उसके लिए हमने 2 ऑप्शनें दे दी हुई हैं, एक नीचे तार लगा दी है, एक ऊपर लगा दी है। आपकी बॉक्स ऑप्शन जो है ना सुराख के हिसाब से कर दी गई है, ताकि बॉक्स का जो होल है वो जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहें स्टिक के हिसाब से कर सकते हैं। ये हमारे कुछ फोल्डिंग के तैयार पड़े हुए हैं। ये है 10 नंबर तार में, 3x2 इसका साइज़ है। मोस्टली लोग जो है ना रिंग नेक में यूज़ करवा रहे हैं फोल्डिंग केजेस में। जी जी और फ्लाइंग के लिए बर्ड को जो बच्चे सेल्फ होते हैं उनके लिए ये कस्टमर लेके जा रहे हैं। जी वायर हमने ये 10 नंबर लगाई हुई है, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। जी। इसकी प्राइस क्या है इसकी? ये 5500 रुपये में एक केज तैयार हो रहा है 10 नंबर में। अगर आप 13 नंबर में तैयार करवाएंगे वो आपका 4500 रुपये में तैयार होगा। वजर भाई आप कौन कौन से केजेस में वर्क करते हैं? जी वैसे भाई हम ना हर किस्म के फ्रेम तैयार करते हैं, केजेस वगैरह। ये आप देख सकते हैं दीवार पे हमारे फ्रेम खड़े हैं। यहाँ पे कबूतर के हो गए, मुर्गी के हो गए, तोते वगैरह के हो गए, हर तरह के केजेस जो है ना हम तैयार करते हैं। साइज़ जो मर्ज़ी हो हमारे पास अवेलेबल होता है। जी वैसे भाई ये देखिए मेरे पास फोल्डिंग केजेस का ऑर्डर था, तो ये मैंने तैयार किए हैं फोल्डिंग केजेस। ये कस्टमर के लिए अब रेडी हैं, जाने के लिए रेडी हैं। वजर भाई फोल्डिंग केज में आप कितना साइज बना देते हैं, बड़े से बड़ा? बड़े से बड़ा जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 2.5-4 का। और कोई इससे बड़ा बनवाना चाहे मकाओ के लिए? इससे बड़ा भी बनाना चाहिए लेकिन वो फोल्डिंग में नहीं, फिर उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। मकाओ अगर आप परिंदा अच्छा रख रहे हैं तो आप उसको केजेस भी हो ना एंगल वाला लगाएं, ठीक है, फोल्डिंग ना यूज़ करें। अगर कोई भाई चाहे कि आप उनकी प्लेस पर जाके वर्क करें, जिस तरह से लाहौर में आप बहुत से दोस्त शेरों का शौक करते हैं, कोई इस तरह का कोई केज बनवाना चाहे तो आप जाके बना सकते हैं खुद? जी बिल्कुल, हम इस तरह के केज भी बना रहे हैं। मोस्टली जो इनके फ्रेम वगैरह बनते हैं तो वो भी हम जाके वहाँ पे उनका वर्क कर रहे हैं। जी वैसे भाई जो है ना समटाइम लोगों को ना उनकी ट्रेस वगैरह ख़राब हो जाती हैं, तो उसके लिए हम जो है ना एक्स्ट्रा ट्रेस भी वगैरह भी बना रहे हैं। तो ये आप ट्रे देख सकते हैं, ये हम 28 गेज में तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और समटाइम दोस्तों को ना कोई तार वगैरह अवेलेबल नहीं होती, वो ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है ना तार वगैरह के बंडल वगैरह भी होते हैं, तो वो भी उन्हें मिल जाएंगे।
वजर भाई जो आप केज वगैरह बना रहे हैं इसमें आप कितने नंबर की वायर यूज़ कर रहे हैं, कम से कम कितनी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूज़ कर रहे हैं? हम कम से कम जो है ना 13 नंबर की तार यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम 6 नंबर की तार यूज़ कर रहे हैं। जी। वजर भाई हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बताएं, जब नंबर बढ़ता है क्या उससे मोटाई बढ़ती है या नंबर कम होने से मोटाई बढ़ती है? जब नंबर कम हो रहा होता है उसकी मोटाई ज़्यादा हो रही होती है, अच्छा। जब नंबर ज़्यादा हो रहा होता है तो उसकी मोटाई बारीक हो रही होती है। मतलब भाई ये बताएं, जो केज मिलते हैं, फोल्डिंग केज मिलते हैं शॉप्स पर, तो उनमें जो वायर इस्तेमाल हुई होती है वो कौन से नंबर की होती है? शॉप वाले जो यूज़ कर रहे हैं, जो लोकल सेल कर रहे हैं, वो 16 नंबर वायर में जो है ना केज करते हैं। कस्टमर देखता है कि वो सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसे वायर की जो है ना समझ नहीं होती, जिस वजह से वो सस्ता दे के ले लेता है, लेकिन उसमें जो है ना पायदारी क्वालिटी नहीं होती। अजहर भाई ग्रे के लिए कौन से नंबर की तार इस्तेमाल करनी चाहिए? मोस्टली हमारे यहाँ पे 10 नंबर तार के केजेस बन रहे हैं ग्रे के लिए। मकाऊ के लिए 8 नंबर भी यूज़ हो रहे हैं और 6 नंबर भी यूज़ हो रहे हैं। और कश्मीरी के लिए? कश्मीरी के लिए भी 10 नंबर यूज़ हो रहे हैं। और रिंग नेक के लिए? रिंग नेक के लिए 13 नंबर भी हो जाते हैं, 10 नंबर भी हो जाते हैं। हमारे पास ना डिफरेंट टाइप की जालियाँ वगैरह अवेलेबल होती हैं। सम टाइम किसी की केज ख़राब हो जाता है या एक साइड ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए हम अलहदा जालियाँ वगैरह बना के रखते हैं, तो कस्टमर को मिल जाती हैं। जैसे आप देख लें, सम टाइम कस्टमर अफोर्डेबल नहीं होते, वो लकड़ी के केजेस बना के उसका फ्रंट जो है ना ये लगा लेते हैं। अजहर भाई आप केज रिपेयरिंग का काम भी करते हैं? किसी भाई का केज ख़राब हो गया वो रिपेयर कराना चाहता है उसे? जी बिल्कुल, रिपेयरिंग का काम भी हम कर देते हैं। अजहर भाई आप अपनी लोकेशन बता दें। मेरी लोकेशन फतेहगढ़ कनार रोड लाहौर है लोकेशन। जी मजहर भाई, अगर हमारा कोई व्यूवर्स आपसे कोई कार्गो वगैरह मंगवाना चाहे तो अवेलेबल है क्या? जी कार्गो अवेलेबल है, बिल्कुल हो जाएंगे। उसमें जो हम फोल्डिंग केजेस बना रहे हैं उसकी हम कार्गो करवा रहे हैं, तो वो आपको अवेलेबल है। जो फिक्स केज हैं उनकी? केज की कार्गो नहीं हम कर रहे, वो इधर ही जो है ना हमारा काम हो रहा है। कार्गो का प्रोसीजर ये है कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वो बताएं, उस हिसाब से हम केज तैयार करते हैं। पेमेंट हम एडवांस लेते हैं, जैसे तैयार होगा हम उन्हें जो है ना कार्गो लगवा देते हैं। जी फ़ोन नंबर बता दें। फ़ोन नंबर मेरा 030446618885। उर्दू में बता दें। 0304 46 61 885। मजहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।